हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डीसी की ब्लैकेस्ट नाइट सीरीज का 7th एपिसोड। तो गाइस अब तक आपने देखा कि काफी सारे हीरोज अब ब्लैक लैंटर्न बन चुके हैं, जैसे कि सुपरमैन, वंडर वुमन, ग्रीन एरो और बाकी कई सारे हीरोज। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हीरोज हैं जो बचे हुए हैं, जो इन ब्लैक लैंटर्न से लड़ रहे हैं। और तभी उनकी मदद के लिए एक गार्डियन ग्रीन लैंटर्न बन जाता है और ग्रीन लैंटर्न रिंग से और भी रंगों की रिंग्स की कॉपी बनाता है, जो अपने होस्ट को ढूंढने निकलते हैं। जिसके कारण फ्लैश अब बन गया है ब्लू लैंटर्न, मीरा बन गई है रेड लैंटर्न, लेक्स लूथर बन गया है ऑरेंज लैंटर्न, एटम बन गया है इंडिगो ट्राइब का मेंबर, स्केयरक्रो बन गया है येलो लैंटर्न और वंडर वुमन बन चुकी है स्टार सफायर। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कोस्ट सिटी देखते हैं, जहां पर सुपरमैन जो अब ब्लैक लैंटर्न है वो ग्रीन लैंटर्न के गार्डियन को घसीटते हुए ले आ रहा था। तब हम देखते हैं कि और भी ब्लैक लैंटर्न सारे गार्डियंस को घसीटते हुए ले आ रहे थे। तभी नेक्रॉन कहता है, तुम सबसे पुराने जीवित व्यक्ति हो इस ब्रह्मांड में, इसलिए तुम्हारा व्हाइट लाइट से बहुत गहरा संबंध है। तो क्यों तुम लोगों ने अपनी जिंदगी खर्च कर दी इन लोगों को बचाने में? क्या तुम लोगों ने कसम खाई थी इस ब्रह्मांड को बचाने की? लेकिन तभी सारे रंगों के लैंटर्न्स और नए बने हुए लैंटर्न्स नेक्रॉन पे अटैक करते हैं, लेकिन नेक्रॉन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर ब्लैक हैंड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सारे लैंटर्न्स को कैद करता है और कहता है मौत निष्पक्ष है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। तभी एट्रोसिटस सेंट वॉकर से पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी उम्मीद है? जिस पर सेंट वॉकर कहता है कि हाँ, उसे अभी भी उम्मीद है। तभी ब्लैक हैंड एट्रोसिटस से कहता है कि वो उसे जानता है, और ये कहते ही वो एट्रोसिटस पर अटैक करता है और उसका दिल निकालने लगता है। लेकिन हैल जॉर्डन ब्लैक हैंड पर अटैक करता है और उसे एट्रोसिटस से दूर करता है। तभी ब्लैक हैंड हैल जॉर्डन पर अटैक करता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर स्केयरक्रो आ जाता है, जो अब येलो लैंटर्न बन चुका है, और वो ब्लैक हैंड पर अटैक करता है और कहता है कि उसे ब्लैक हैंड का डर महसूस करना है। यहाँ लेक्स लूथर जो ऑरेंज लैंटर्न है वो चुपचाप खड़ा था। तभी वंडर वुमन उसे पूछती है कि वो चुप क्यों खड़ा है। लेकिन तभी लेक्स स्केयरक्रो को देखता है और उसके मन में येलो रिंग के लिए लालच बढ़ जाती है, और अगले ही पल लेक्स लूथर स्केयरक्रो पे अटैक करता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर मीरा पूछती है कि लेक्स को आखिर हुआ क्या है, जिस पर इंडिगो वन कहती है कि लेक्स ऑरेंज लैंटर्न की लालच में फंस गया है। तभी लारफ्रीज लेक्स को रोकने आता है, लेकिन लेक्स अपनी पावर से सबको दूर फेंक देता है और स्केयरक्रो से कहता है कि उसे येलो रिंग चाहिए। और ये कहते ही वो स्केयरक्रो के हाथ से वो येलो रिंग निकालने लगता है और वो उसकी रिंग निकाल लेता है। और तभी बाकी सारे लैंटर्न से कहता है कि उसे उनकी भी रिंग्स चाहिए। और ये कहते ही वो मीरा पर अटैक करता है और मीरा से उसकी रिंग लेने लगता है। यहाँ स्पेस में ब्लैक लैंटर्न की आर्मी जॉन स्टीवर्ट के पीछे थी। तभी जॉन कहता है कि वो जितना हो सके उतना लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पूरी आर्मी अर्थ पर आने की कोशिश कर रही है। तो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तभी सारे ब्लैक लैंटर्न्स जॉन को घेर लेते हैं और उसे मारने वाले ही थे कि तभी वहां पर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि काइल रेनर बचे हुए सारे रंगों के लैंटर्न्स को ले आया था, और वे सारे लैंटर्न्स मिलकर ब्लैक लैंटर्न्स पर अटैक करते हैं। यहाँ अर्थ पे ब्लैक लैंटर्न डव पर अटैक करते हैं, लेकिन डव के अंदर से व्हाइट लाइट निकल रही थी, जिसके कारण काफी सारे ब्लैक लैंटर्न्स खत्म हो रहे थे। तभी डव कहती है कि वो महसूस कर सकती है कि कोई उसके अंदर है। यहाँ इंडिगो वन और एटम दोनों मिलकर लेक्स पर अटैक करते हैं। तो वही नेक्रॉन मौके का फायदा उठाकर एक गार्डियन को पकड़ लेता है और कहता है कोई आखिरी ख्वाहिश, जिस पर वो गार्डियन कहता है कोर जिंदाबाद। ये कहते ही नेक्रॉन उस गार्डियन का गला काट देता है। तभी ब्लैक हैंड उस गार्डियन के सीने से उसका दिल बाहर निकालता है और नेक्रॉन को देता है, और तब नेक्रॉन उस हार्ट को जमीन पर रखता है। यहाँ पर वंडर वुमन और एट्रोसिटस लेक्स को कंट्रोल में लाते हैं, लेकिन तभी गैंथेट कहता है कि नेक्रॉन ने एक गार्डियन को मार डाला है और वो किसी को वहां पर बुला रहा है। तभी नेक्रॉन उसके हार्ट के जरिए किसी को जगाने लगता है, और अगले ही पल वहां पर बहुत बड़ा सफेद उजाला हो जाता है, और हम देखते हैं कि वहां पर अब व्हाइट एंटिटी आ चुकी थी। व्हाइट एंटिटी को देखकर लेक्स की लालच और बढ़ जाती है, और अब उसे व्हाइट एंटिटी को पाना था, लेकिन लारफिस उसे घुसा मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ नेक्रॉन अपने हथियार से उस व्हाइट एंटिटी पर अटैक करता है और उसे मारने लगता है, लेकिन जैसे ही नेक्रॉन अटैक करता है वैसे ही वहां खड़े सारे लैंटर्न्स को दर्द होने लगता है, क्योंकि वे सब लोग उससे जुड़े हुए थे। तभी हैल जॉर्डन गार्डियन से पूछता है कि ये क्या है, जिस पर गार्डियन कहता है
ये एक एंटिटी है जो यूनिवर्स में शुरुआत से थी। गार्डियंस भले ही सबसे पुराने हो, लेकिन ये सच है कि लाइफ कभी भी हमारे यहाँ पहली जन्मी नहीं थी। वो तो अर्थ था जहाँ पर लाइफ जन्मी थी। हमने ये सच छुपा के रखा ताकि एंटिटी सुरक्षित रहे। जिस पर सिनिस्ट्रो कहता है ठीक वैसे ही जैसे तुमने पैरालैक्स को कैद रखा था। जिस पर गार्डियन कहता है कि वे लोग नहीं चाहते थे कि अर्थ का कोई वासी ग्रीन लैंटर्न बने ताकि ये बात छुपी रहे। तभी आगे सिनिस्ट्रो कहता है कि फिर एबेनसूर अर्थ पर आ गया और तुमने ऐसा करने दिया ताकि तुम्हारा झूठ सबके सामने ना आए। ये कहते सिनिस्ट्रो गार्डियन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी नेक्रॉन फिर से व्हाइट एंटिटी पर अटैक करता है और फिर से सारे लैंटर्न्स को दर्द महसूस होने लगता है। तभी स्टार सैफायर पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर हैल जॉर्डन कहता है कि वे लोग उस व्हाइट एंटिटी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्हें दर्द महसूस हो रहा है। जिस पर फ्लैश पूछता है कि अगर ऐसा है तो व्हाइट एंटिटी नेक्रॉन से क्यों नहीं लड़ पा रही है। जिस पर हैल कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो एंटिटी ठीक पैरालैक्स की तरह है और उसे काम करने के लिए एक होस्ट की जरूरत है। ये कहते ही हैल जॉर्डन उस व्हाइट एंटिटी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी बीच में सिनिस्ट्रो हैल जॉर्डन को रोक लेता है और कहता है कि हैल जॉर्डन एक बार पैरालैक्स से जुड़ चुका है और अब उसकी बारी है। ये कहते सिनिस्ट्रो व्हाइट एंटिटी के पास जाता है और उस व्हाइट एंटिटी से कहता है कि वो उसमें समा जाए और ये कहते ही वहाँ पर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है और तब सारे लैंटर्न्स देखते हैं कि सिनिस्ट्रो अब व्हाइट लैंटर्न बन चुका है और अब नेक्रॉन से लड़ने के लिए वो तैयार था। और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।